कहानी की शुरुआत में ही हम कबीर नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि अपना भेष बदल कर एक डिस्कोथेक में जाते हैं और वहाँ पर विकी सिंघानिया नाम का एक माफिया आता है और वो इस डिस्कोथेक के एक डांसर के साथ बदतमीजी करने लगता है और कबीर भी इस जगह पर आता है और वो विकी को जान से मार डालता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसी रात को पुलिस इस डिस्कोथेक में रेड मारती है जिससे कि वो लोग विकी को रंगे हाथों पकड़ सके, लेकिन इससे पहले ही विकी का मर्डर हो गया था और वहाँ पर उथल पुथल मच जाती है। कबीर किसी तरीके से उस जगह से बाहर निकलता है और एक पुलिस ऑफिसर के साथ कबीर की मुलाकात होती है और वो पुलिस ऑफिसर कबीर को पहचान जाता है क्योंकि कबीर एक बहुत ही फेमस राइटर है और वो कबीर को वहाँ से जाने देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कबीर की जिंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। दरअसल कबीर कुछ साल पहले एक पब्लिकेशन हाउस के लिए एक बुक लिखा था और वो बुक काफी पॉपुलर हो गई थी और इसके बाद उसी पब्लिकेशन हाउस के साथ कबीर का कॉन्ट्रैक्ट था कि वो 6 महीने के अंदर दूसरा बुक उन लोगों के लिए लिखेगा, लेकिन अभी तक कबीर ने कोई भी बुक नहीं लिखा है और कॉन्ट्रैक्ट में ये भी कहा गया था कि जब तक कबीर उन लोगों के लिए सेकेंड बुक नहीं लिखेगा तब तक वो किसी और पब्लिकेशन हाउस के लिए भी बुक नहीं लिख सकता है और इसीलिए इस केस को कोर्ट में पेश किया जाता है और कोर्ट से कबीर को 3 महीने का वक्त दिया जाता है और इन 3 महीनों में कबीर को इस पब्लिकेशन हाउस के लिए उसका सेकेंड बुक लिखना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कबीर की एक्स वाइफ रश्मि की शादी इसी पब्लिकेशन हाउस के ओनर के साथ हो गई है और 2 साल पहले कबीर की वाइफ ने कबीर को छोड़ दिया था और एलिमनी के लिए कबीर की आधे से ज्यादा प्रॉपर्टी रश्मि ने ले ली थी और हम देखते हैं कि रश्मि के इस धोखे से कबीर आज तक उभर नहीं पाया है और वो अपनी लाइफ में काफी परेशान रहता था। इसके बाद हम देखते हैं कि कबीर अपने मन को शांत करके अपने राइटिंग पे फोकस करने के लिए पंचगनी में अपने फार्म हाउस जाने के बारे में सोचता है और रास्ते में ही सुहाना नाम की एक लड़की के साथ कबीर की मुलाकात होती है और सुहाना भी पंचगनी जाने वाली थी, इसीलिए वो कबीर से ही लिफ्ट लेती है। इसके बाद कबीर सुहाना को उसे जहाँ पर जाना है वहाँ पहुँचा देता है और फिर वो अपने फार्म हाउस में आता है और हम देखते हैं कि फार्म हाउस की मालिक की बेटी बिंदिया इस घर को देखभाल करती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कबीर पर कोई आदमी नजर रखे हुआ था और उस आदमी का नाम था रिकी और ये भी पता चलता है कि दरअसल रिकी को रश्मि ने ही हायर किया था। दरअसल रश्मि कबीर को पूरी तरीके से बर्बाद कर देना चाहती थी और कबीर के पास उसके जितने भी प्रॉपर्टी मौजूद है वो उन सब को अपना बनाना चाहते थे और रश्मि को ये शक था कि कबीर छुप कर किसी और पब्लिकेशन हाउस के लिए भी बुक्स लिख रहा है क्योंकि एलिमनी के लिए रश्मि ने कबीर की ज्यादातर प्रॉपर्टी ही ले ली थी, लेकिन इसके बावजूद भी कबीर काफी कंफर्टेबल लाइफ लीड करता है और ऐसा कैसे ये रश्मि को समझ में नहीं आ रहा था। इसीलिए रश्मि रिकी को 24 घंटे कबीर पर नजर रखने के लिए कहती है और अगर कुछ भी शक की बात नजर आई तो फौरन रिकी को रश्मि को बताना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कबीर एक फंक्शन के लिए एक होटल आता है और वहाँ पर सुहाना के साथ उसकी मुलाकात होती है। दरअसल सुहाना इसी होटल में रिसेप्शनिस्ट का काम करती है। इसके बाद देखा जाता है कि कबीर और सुहाना दोनों एक दूसरे से रेगुलरली मिलने लगते हैं और वो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और इसके बाद कुछ दिनों के लिए वो दोनों एक साथ घूमने के लिए जाते हैं और कबीर फार्म हाउस में नहीं था, इसी मौके का फायदा उठाकर बिंदिया के हेल्प से रिकी कबीर के फार्म हाउस के अंदर घुसता है और रश्मि के कहने के मुताबिक इस फार्म हाउस में एक छुपा हुआ रूम था और उसी रूम के अंदर जाकर रिकी को बहुत ही अजीब अजीब से कुछ चीजें मिलते हैं और साथ ही में एक लैपटॉप मिलता है और बहुत कोशिश करने के बाद रिकी वो लैपटॉप खोलने में कामयाब होता है और वो देखता है कि कबीर सचमुच किसी और पब्लिकेशन हाउस के लिए भी लिखता है और गरन खान नाम का एक बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर को भी कबीर ने ही बनाया है। ये बात आज तक किसी को पता ही नहीं था, लेकिन रिकी रश्मि को इन सब के बारे में कुछ भी नहीं बताता और इसके बाद जब सुहाना और कबीर वापस लौट आते हैं तो रिकी उन लोगों से मिलने के लिए आता है और वो कबीर को ब्लैकमेल करता है कि उसे जरीन खान के बारे में सब कुछ पता चल चुका है और अगर कबीर ये चाहता है कि ये सारे सबूत रश्मि तक ना पहुँचे तो रश्मि रिकी को जितने पैसे दे रही है कबीर को उसके 3 गुना ज्यादा पैसे रिकी को देना पड़ेगा, तभी वो अपना मुंह बंद रखेगा और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद कबीर काफी परेशानी में आ जाता है और वो सुहाना को भी सारी सच्चाई बताता है
और सुहाना कबीर की हेल्प करने की कोशिश करती है। लेकिन इसके बाद ही हम देखते हैं कि रात को रिकी की मर्डर हो जाता है और इस मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आती है पुलिस ऑफिसर अश्विनी कालसेकर। और इसके बाद पुलिस ऑफिसर अश्विनी कबीर के घर उससे मिलने के लिए जाती है और वो कबीर को बताती है कि मरने से कुछ दिन पहले रिकी पुलिस स्टेशन कबीर के खिलाफ कंप्लेन लिखवाने के लिए आया था। उसे शक था कि कबीर उसे जान से मारना चाहता है और अब रिकी का मर्डर हो चुका है, इसीलिए पुलिस को कबीर पर ही ज्यादा शक था और अश्विनी कबीर को अरेस्ट करना चाहती थी। लेकिन सुहाना कबीर को बचाने के लिए ये झूठ कहती है कि मर्डर की रात को कबीर उसके साथ था। इसके बाद हम देखते हैं कि सुहाना रिकी का एक फोटोग्राफर फ्रेंड था, उससे मिलने के लिए जाती है क्योंकि रिकी के साथ साथ वो आदमी भी काम कर रहा था और सुहाना को डर था कि अब ये आदमी कबीर को ब्लैकमेलिंग न करना शुरू करे। लेकिन सुहाना उसके स्टूडियो जाकर ही ये देखती है कि एक अनजान हुडी पहना हुआ आदमी उस फोटोग्राफर से बात कर रहा है और वो फोटोग्राफर को जान से मार डालता है और ये देखकर सुहाना बहुत ही ज्यादा डर जाती है और इसके बाद वो आदमी सुहाना को भी अपना मुंह बंद रखने के लिए कहता है, नहीं तो वो उसे और कबीर दोनों को ही मार डालने की धमकी देता है और इसके बाद सुहाना बेहोश हो जाती है। फिर जब उसे होश आता है तो वो कबीर के पास पहुंचती है और इसके बाद देखा जाता है कि कबीर और सुहाना जब घर पहुंचते हैं तब पुलिस कबीर की सीक्रेट रूम की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और पुलिस का शक अब यकीन में बदल चुका था कि रिकी और उसके फोटोग्राफर फ्रेंड का मर्डर कबीर ने ही किया है। इसके बाद कबीर अपनी पूरी कहानी बताता है। वो कहता है कि वो जरीन खान नाम के एक सीरियल किलर का क्रिएटर है और कबीर जब भी किसी कैरेक्टर को लिखता है तब वो उस कैरेक्टर की तरह बनकर ही लोगों के बीच घूमता है, जिससे कि उसे उस कैरेक्टर को समझने में और उसे नया रूप देने में आसानी हो। और जरीन खान अपना रूप बदल बदल के लोगों को मारता था और इसीलिए कबीर जरीन खान के जैसे ही रूप बदल बदल के लोगों को बीच जाया करता था, जिससे कि उसे इस कैरेक्टर को समझने में और लिखने में और भी ज्यादा आसानी हो। और सुहाना कबीर की बातें सुनती है और वो कबीर पर भरोसा करना चाहती थी लेकिन नहीं कर पा रही और कबीर सुहाना को बताता है कि दूसरे पब्लिकेशन के लिए उसने जो बुक लिखी थी इस प्रॉब्लम का सलूशन उसके लॉयर ने उसे दिया है। उसने कहा है कि कुछ दिनों तक वो अगर जरीन खान के ऊपर कोई बुक ना लिखे और पहले पब्लिकेशन हाउस के लिए अपना सेकेंड बुक कंप्लीट कर दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और कबीर ये भी कहता है कि दरअसल उसने अपने ब्लॉग में ये रिवील कर दिया है कि जरीन खान का क्रिएटर असल में वो खुद है। और ये सारी बातें सुनकर सुहाना कन्विंस होती है और वो और कबीर दोनों एक साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। इसके बाद ये देखा जाता है कि रात को सुहाना डरावना सपना देखती है और इसके बाद सुहाना अपने पास्ट लाइफ के बारे में कबीर को सब कुछ बताती है। दरअसल बचपन में सुहाना अपने पेरेंट्स और अपनी छोटी बहन के साथ रहती थी, लेकिन सुहाना के पापा एक शराबी थे और शराब पीकर वो उन्हें और उनकी माँ को बहुत मारते थे। वैसे ही एक दिन शराब के नशे में सुहाना के पापा सुहाना की बहन और उसकी माँ को मार डालते हैं और सुहाना तक छुप गई थी और ये सब कुछ उसने अपने आंखों से देख लिया था और फिर वो अपना जान बचाकर वहाँ से भाग गई। और ये सारी बातें सुनकर कबीर को बहुत बुरा लगता है और वो सुहाना को कहता है कि वो सारी जिंदगी उसका साथ निभाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सुहाना कबीर को उस फोटोग्राफर के मर्डर के बारे में भी सब कुछ बताती है। वो कहती है कि उस मर्डर के वक्त वो वहाँ पर मौजूद थी और जिसने भी ये मर्डर किया है सुहाना ने उस आदमी का चेहरा देख लिया है। इसके बाद कबीर के कहने पर सुहाना पुलिस स्टेशन आती है रिपोर्ट लिखवाने के लिए, लेकिन तभी पुलिस स्टेशन के बाहर ही सुहाना एक आदमी को देखती है और वो कहती है कि यही जरीन खान है, इसी ने ही उस फोटोग्राफर को मारा है और शायद विकी को भी इसी आदमी ने मारा होगा। इसके बाद सुहाना कबीर को यहाँ से जल्द चलने के लिए कहती है और इसके बाद कबीर सुहाना को उसके काम की जगह पर छोड़कर वापस पुलिस स्टेशन आता है और पुलिस से उसी आदमी के बारे में पूछताछ करने लगता है और पुलिस से कबीर को ये पता चलता है कि दरअसल वो आदमी डॉक्टर राव है और वो बेंगलुरु के एक मेंटल असाइलम के डॉक्टर है और उनके हॉस्पिटल से एक पेशेंट भाग गया है और उसी पेशेंट को ढूंढते हुए वो यहाँ तक पहुँचे हैं। इसके बाद रात को ये देखा जाता है कि सुहाना घर में अकेली थी और वही डॉक्टर राव सुहाना से मिलने के लिए आते हैं और
सुहाना उन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है। इसके बाद वहाँ पर पुलिस ऑफिसर अश्विनी पहुँचती है और डॉक्टर राव के हाथों अश्विनी के ऊपर गोली चल जाती है और इसके बाद सुहाना वो गन लेती है और डॉक्टर राव को मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर कबीर पहुँचता है और वो सुहाना को रोकता है। इसके बाद ये सच्चाई सामने आती है कि दरअसल डॉक्टर राव के हॉस्पिटल से जो पेशेंट भागा था वो और कोई नहीं बल्कि सुहाना थी और डॉक्टर राव सुहाना को अपने साथ लेकर जाने के लिए आए थे। इसके बाद डॉक्टर राव सुहाना को कहते हैं कि दरअसल जब बचपन में सुहाना के पिता ने उसकी बहन और माँ को मार डाला था, इसके बाद सुहाना ने अपने पिता को मार डाला था और इस हादसे के बाद सुहाना के दिमाग में इसका गहरा असर पड़ा और सुहाना एक स्किज़ोफ्रेनिया की पेशेंट है और डॉक्टर राव बहुत दिनों से सुहाना की ट्रीटमेंट कर रहे थे और धीरे धीरे सुहाना ठीक भी हो रही थी, लेकिन इसके बाद ही वो हॉस्पिटल से भाग गई और सुहाना अपना दवाई नहीं ले रही थी, इसीलिए उसकी मेंटल हेल्थ और भी ज्यादा बिगड़ गई। और जब सुहाना ये देखती है कि रिकी और वो फोटोग्राफर कबीर को परेशान कर रहे हैं, तब वो कबीर को प्रोटेक्ट करने के लिए उन दोनों को जान से मार देती है। और इसके बाद सुहाना कहती है कि हॉस्पिटल के एक स्टाफ सुहाना के साथ बदतमीजी कर रहे थे और सुहाना उसे बहुत मारती है और हॉस्पिटल से भाग जाती है और हॉस्पिटल से भागने के अगले ही दिन उसकी मुलाकात कबीर के साथ होती है और सारी सच्चाई सामने आने के बाद सुहाना बिल्कुल टूट जाती है और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। और कबीर सुहाना को शांत करता है और वो कहता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है और वो दोनों एक साथ मिलकर सब कुछ ठीक कर देंगे। और इसके बाद धीरे धीरे सुहाना कबीर की बातों से कन्विंस होती है और वो सरेंडर कर देती है। फिर हम देखते हैं कि कुछ वक्त बीत चुका है और सुहाना का ट्रीटमेंट अब उसे मेंटल एसाइलम में हो रहा था और डॉक्टर राव ही उसके डॉक्टर थे। और हम देखते हैं कि कबीर हर दिन सुहाना से मिलने के लिए आया करता था और पुलिस ऑफिसर अश्विनी भी डॉक्टर राव से मिलने के लिए आती है और कबीर और सुहाना को एक साथ देखकर अश्विनी ये कहती है कि ये सब कुछ उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि जरन खान अभी भी बाहर है और उन्हें ये शक है कि कबीर ही जरन खान है, क्योंकि जरन खान के किताबों में उन सारे मर्डर्स के बारे में कहा गया है जो के असल में हुए थे और जरन खान का राइटर कबीर था। और अगर कबीर ने वो सारे मर्डर्स नहीं किए तो उसे सब कुछ इतनी बारीकी से कैसे पता। दूसरी तरफ डॉक्टर राव इस बात से कन्विंस नहीं होते, उन्हें लगता है कि सुहाना और कबीर दोनों ही इनोसेंट है और डॉक्टर राव कहते हैं कि सुहाना बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगी और कबीर सुहाना को घर लेकर जाएगा। और अश्विनी ये कहकर अपना चिंता जताती है कि सुहाना और कबीर दोनों ही काफी खतरनाक है और अगर ये दोनों एक साथ हो जाए तो खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। और अश्विनी डॉक्टर राव से कहती है कि उन लोगों की फिर से बहुत जल्द मुलाकात होने वाली है और इस बात से वो ये कहना चाहते थे कि दरअसल सुहाना और कबीर एक होने के बाद ये मर्डर्स कंटिन्यू होंगे। और ये बात सुनकर डॉक्टर राव बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और इसके बाद वो सुहाना और कबीर को देखते हैं और साथ ही में पुलिस ऑफिसर अश्विनी के कहे हुए बातों को सोचते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।